अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और इस लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने उसके एग्जांपल्स पढ़ी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ा। आज आइए देखें कि हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 में लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलेवेंट कौन से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। जरा स्टूडेंट, मैं आपको ना 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, इनका ताल्लुक लिमिटिंग रिएक्टेंट से है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो सारा जो हमारे जो सॉल्यूशन है उसका महवर, उसका मरकज सिर्फ 2 बातें रहेंगी। आपने उन 2 पॉइंट्स को शुरू से लेकर एंड तक याद रखना है। मैं बार बार रिपीट किया करूंगा। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक में भी पढ़ा था, पहली बात कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, which produces least amount of product। पहले तो ये बात स्टूडेंट आपने अपने जेब में बिठानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट LR उसे कहूंगा जो प्रोडक्ट कम बनाएगा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की हमारी आइडेंटिफिकेशन, पहचान होगी। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है ना, वो मैं उर्दू में लिख देता हूं। प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है, यानी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 2 बातें आपने ध्यान में रखनी। एक और चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। 3 चीजों के दरमियान रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास। अगर मैं मास ऑफ सब्सटेंस जानना चाहता हूं ना, तो मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर। तो ये 2 बातें भी आप मद्देनजर रखेंगे। अगर आपकी इन 3 चीजों पे ग्रिप है ना, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आइए पहला न्यूमेरिकल उसकी तरफ। स्टूडेंट, आप स्टेटमेंट को देखें, लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur. How much the non-limiting reactant is in excess? पहले हमारे पास डाटा क्या है? डाटा में 2 चीजें हैं। We have 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। जब भी ग्राम का यूनिट इस्तेमाल होता है ना, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, तो ये यूनिट हमें बताता है कि मैस की बात हो रही है। तो हमारे पास mass of aluminium that is 20 ग्राम। दूसरी बात, mass of sulfur that is equal to 30 ग्राम। ये हमारे पास ना स्टेटमेंट में डाटा दिया गया। साथ एक चीज ना अपने तौर पे आपका वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो क्या? आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। अगर मैं इसको मोलर मास में लाऊं तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, वो जो एटॉमिक मास था ना, यानी 27, उसको ग्राम पर मोल में लिख दो तो ये उसका मोलर मास बन गया। एटॉमिक मास को, एल्यूमिनियम इज द एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप मोलर मास बनाना चाहते हो तो सिंपली आप ग्राम। सिमिलरली सल्फर की बात करें, द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। तो अगर मैं 32 ग्राम पर मोल ले लेता हूं तो दैट विल बी द मोलर मास ऑफ सल्फर। तो मेरे पास मोलर मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 ग्राम पर मोल। आज की कैलकुलेशन में ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लिहाजा कैलकुलेटर आपके पास रेडी होना चाहिए। ये मेरे पास आ गया डाटा। अब रिक्वायर्ड हम क्या जानना चाहते हैं? 2 चीजें जानना चाहते हैं। नंबर 1, पहली बात हम जानना चाहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3।
एल्यूमिनियम सल्फाइड के नंबर ऑफ ग्राम, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी ग्राम आएगा इट मींस मैस की बात हो रही है। तो हम एल्यूमिनियम सल्फाइड का मैस जानना चाहते हैं। पहली चीज वी वांट टू नो कैलकुलेट मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये जानना चाहते हैं। एक और बात हम जानना चाहते हैं, वो है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। कि आपने दोनों में से देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने पढ़ा जो कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो अभी कुछ पड़ा रहता है, कुछ कंज्यूम हो जाता है, तो कितना बाकी रहता है। तो हमने क्या जानना है, हमने जानना है मैस ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, LR में लिख रहा हूं लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैस ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस। ये दो बातें हमने। सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन रिक्वायर्ड है। हमने ये पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हियर दीज आर एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, और स्टोइचियोमेट्री में हम कहते हैं कि कैलकुलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन और वो भी बैलेंस चाहिए। ऊपर वाली स्टेटमेंट हमें बताती है कि सल्फर जो है ना, सल्फर ये रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम के साथ, तो हमारे पास बना Al2S3। अब इसमें देखिए एल्यूमिनियम के 2, यहाँ 2 लगा दो, अगर आप बैलेंस करें सल्फर के साथ 3 लगा हुआ है तो यहाँ पे 3। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो हम 3 लगाते हैं, ये जो हम 2 लगाते हैं और इधर 1 लिखा हुआ है, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स कह लो, या आप इसे कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब पहला काम है हमने जाना ना मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, इसका मैस कितना बना, किस किस से, सल्फर से एल्यूमिनियम से। तो बेटा जी पहले तो आप देखो ना कि एल्यूमिनियम और सल्फर ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान के लिए मैंने आपको बताया है लिमिटिंग रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कम बनाएगा। अब दोनों रिएक्टेंट में से कौन कितना, सल्फर कितना प्रोडक्ट बना रहा है, एल्यूमिनियम कितना प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट से बना रहा है Al2S3। आइए इसको ना हम कंपेयर करते हैं। यानी मैं जानना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनाता है, मैं जानना चाहता हूं जो सल्फर है ये एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनाता है। तो दोनों रिएक्टेंट में से यानी एल्यूमिनियम और सल्फर में से जो प्रोडक्ट कम बनाएगा मैं उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहूंगा और दूसरे को मैं नॉन लिमिटिंग। जब आप ये कंपैरिजन लेते हैं ना तो आप इन सेंस ऑफ मोल, और आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या पढ़ा था कि आपने पहले गिवन मैस ऑफ रिएक्टेंट उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले ना मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे कि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर लेना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैस ऑफ सल्फर कितना है 30 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सल्फर दैट इज 32। मैंने आज आपसे कहा ना कि यू मस्ट हैव कैलकुलेटर, हमें कैलकुलेशन करनी है। आप काम ये करेंगे, आप 30 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 32। तो आंसर जो मेरे पास स्टूडेंट आया वो है 0.9375। तो आंसर आ गया 0.9375 मोल्स। 30 ग्राम सल्फर का मतलब है आपके पास इतने मोल्स हैं। एल्यूमिनियम के लिए निकाल लो, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, mass of aluminium 20, molar mass of aluminium 27, डिवाइड करो 20 divided by 27, the answer is 0.74 या इतने। स्टूडेंट ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब आपने काम क्या करना, टारगेट क्या है, हम इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढ रहे हैं। अब आप देखें कि एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनाएगा। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर 2 मोल एल्यूमिनियम होगा तो 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा।
यानी अगर ये 2 मोल होगा तो मेरे पास 1 मोल बनेगा, यानी हाफ। 2 है तो 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, 10 है तो 5 बनेगा, 20 है तो 10 बनेगा, 100 है तो हाफ बनेगा। लेकिन क्या आपके पास एल्यूमिनियम 2 मोल है? नहीं, मेरे पास एल्यूमिनियम है 0.74 मोल। तो 0.74 मोल, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनेगा? इसको आप न्यूमरेटर में लेंगे 1 ओवर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.74। ये हर जगह हम यही प्रैक्टिस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अब हम क्या करेंगे, ये 0.74 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 0.74 आएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। अगेन वी नीड द कैलकुलेटर एंड हियर वी हैव 0.74 multiply by 2, the answer is 0.37। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये आ गया 0.37 मोल्स। तो क्या पता चला कि एल्यूमिनियम की जो गिवन अमाउंट है जो 20 ग्राम था, या ये हमने 0.74, ये आपके पास प्रोडक्ट कितना बना रहा है? 0.37। अब सल्फर पे आ गए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कहती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक if you have 3 मोल ऑफ सल्फर they will produce 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर सल्फर के 3 मोल होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। तो आपके पास क्या सल्फर 3 मोल है? नो, वी हैव 0.937। अगर मेरे पास ये सल्फर होगा 0.9375 मोल तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? क्या टेक्निक बताइए? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375। सॉल्व करें, 0.9375 divided by 3, the answer is 0.3124, 0.3125 मोल। स्टूडेंट दोबारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाता है। अब देखो, एक रिएक्टेंट हमें कहता है, एल्यूमिनियम कहता है कि प्रोडक्ट बनना चाहिए 0.37, दूसरा रिएक्टेंट कहता है नहीं, सल्फर कहता है नहीं, वो कहता है प्रोडक्ट बनना चाहिए 0.31। एक 37 कह रहा है, एक 31 कह रहा है, इट मींस कि ये वैल्यू छोटी है। तो वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट ज्यादा बता रहा है दैट इज कॉल्ड द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है इन दिस केस सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एल्यूमिनियम इज द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। दो बातें स्टूडेंट, मैंने 3 बातें कही, आप याद रखेंगे। पहली बात हो गई कि इन दिस केस सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्टर बनाता है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बनेगा 0.3125 मोल। तो मोल्स ऑफ Al2S3 फॉर्म, ऑब्टेन, प्रोड्यूस्ड, जो मर्जी लिखें, तो वो आ गया 0.3125 मोल्स। हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैस। तो क्या कहा आपसे कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अगर आप मैस लेना चाहते हैं ना, आप जानना चाहते हैं कि मैस ऑफ Al2S3 हमें मिले, तो आप क्या करेंगे? आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वो तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं? 0.3125। तो मोलर मैस इसका निकालें, तो हमारे पास मोलर मैस ऑफ Al2S3 मोलर मैस। अब आप देखें, 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम 27, दूसरा भी 27, तो 27 प्लस 27 वी हैव 54। तो 54 ये हो गया, एक सल्फर होता है 32, तो 3 है सल्फर के एटम, तो इसका मतलब है 96 वो हो गया। तो 96 प्लस 54, द आंसर इज 150। इसका मतलब हुआ
द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड इज 150 ग्राम पर मोल। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, मोलर मास आ गया 150, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 150 को अब आप ना मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.3125 द आंसर इज 46.87। तो 46.87 ग्राम। तो ये आपका ना जो ए पार्ट था ना, ये जो सारी कैलकुलेशन की है, ये नंबर 1 पार्ट जो है जिसमें हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, और वो आपके पास आ गया 46.87। दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है, वो कहता है कि बताएं जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आई मीन जो एल्यूमिनियम है जो नॉन लिमिटिंग है, वो कितना एक्सेस में है। कुछ तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंज्यूम हो गया, कुछ वो अभी लेफ्ट बिहाइंड वैसे पड़ा हुआ है, अनरिएक्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। वो कितना अनरिएक्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसके लिए फिर आप ना एक कंपैरिजन लेंगे। कंपैरिजन क्या है, आप ये देखेंगे कि हमारे पास सल्फर है और एल्यूमिनियम है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है कि इफ यू हैव 3 moles of sulfur they will consume with 2 moles of aluminium। सल्फर के 3 मोल के साथ एल्यूमिनियम के 2 मोल्स इस्तेमाल होते हैं। और आपका सल्फर यूज कितना हुआ है, सल्फर हमारा इतना यूज हुआ है 0.397। तो अगर ये 0.9375 मोल होगा तो एल्यूमिनियम कितना बनेगा, वही टेक्निक 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375। तो आप इसके मोल्स निकाल दें। स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0.9375 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज 1.875 and that is divided by 3, then divided by 3 and we have 0.625। तो ये आ गया आपके पास 0.625 मोल्स। स्टूडेंट जरा देखिए, हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल हैं इतने 0.74, सल्फर के तो सारे के सारे मोल कंज्यूम हो गए, एल्यूमिनियम के सारे कंज्यूम नहीं हुए। एल्यूमिनियम के कंज्यूम में 0.625, तो बाकी पर कितने बच गए। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन एक्सेस या लेफ्ट बिहाइंड टोटल कितने मोल थे 0.74, यानी वो जो 20 ग्राम था, 20 ग्राम को हमने मोल्स में, और कंज्यूम कितने हो गए 6.25 मोल्स। कितने बाकी बच गए, आप इसको क्या करेंगे 0.74 माइनस 0.625 and the answer is 0.115 मोल्स। वो कहते हैं हमें मोल ना बताएं, हमें बताएं एल्यूमिनियम का कितना मास बाकी बचा। फिर वही बात कि अगर आप मास जानना चाहते हैं, फिर मोलर मास को नंबर ऑफ मोल तो इतने हो गए, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, ऊपर हमने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वो निकाल लिए 0.115, और अब मास ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, दिस वन इज नंबर ऑफ मोल्स 0.115 मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, वो आपने देखा 27, तो 27 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी 0.115 मल्टीप्लाई बाय 27, द आंसर इज 3.105। अब ये मैथ है, लिहाजा ये क्या आएगा ग्राम में। बेटा जी ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि आपने एल्यूमिनियम जो लिया था, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने एल्यूमिनियम लिया था 20 ग्राम, सल्फर लिया था 30 ग्राम। सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सल्फर 30 ग्राम का 30 ग्राम कंज्यूम हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम 20 ग्राम सारा कंज्यूम नहीं हुआ। एल्यूमिनियम 20 में से 3 ग्राम, तकरीबन 3 ग्राम जो है वो बाकी बच गया,
इसका मतलब है 17 ग्राम यूज। तो इस सारे केस में हमने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान की, कैसे लिया, वही दो बातें कि वो रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरी बात, प्रोडक्ट बना कितना, ये प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम सल्फाइड, कितना बना, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बनाया। और तीसरी बात, आपको इस केस में देखा आपने कि हमें ना नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते थे, हम आंसर मैथ में पूछा जाता था, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करके उसका मैथ इन ग्राम उसको फाइंड आउट। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप न्यूमेरिकल नंबर 2 पे न्यूमेरिकल नंबर 21 ऑफ आवर एक्सरसाइज, इससे मिलता जुलता। देखें स्टूडेंट, a mixture of two liquids hydrazine and 2H4 hydrazine and dinitrogen tetroxide are used as rocket fuel। ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि इन दोनों का मिक्सचर जो है, ये दोनों लिक्विड्स है, हाइड्रोजन इज अ लिक्विड एंड 2O4 इज अ लिक्विड, दोनों लिक्विड्स है। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो रॉकेट्स में बतौर फ्यूल, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, ये बार दफा एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है। दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, दोनों का रिएक्शन करवाएं, हमारे पास नाइट्रोजन आया, साथ ये वाटर वेपर्स फॉर्म में, एक्सोथर्मिक है, लिहाजा हीट बहुत प्रोड्यूस होती है और वाटर जो है वो वेपर्स में चला जाता है। ये इक्वेशन है। हाउ मच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस will be formed by reacting 100 gram of hydrazine and 200 gram of N2O4। बहुत सारी बातें यहां हमारे पास आ गई हैं, यानी डाटा में दो चीजों तो बड़ी क्लियर है ना। डाटा में एक, हमारे पास हाइड्राजीन का मैस आ गया 100 ग्राम, मैस ऑफ हाइड्राजीन N2H4 हाइड्राजीन, और ये स्टूडेंट हमें दिया गया है 100। Similarly, we have the mass of dinitrogen tetroxide, mass of N2O4, और ये हमें दिया गया है जी 200। ये तो स्टेटमेंट में गिवन है। एक और बात भी देखो ना, आपने साथ ही साथ हाइड्राजीन और N2O4 दोनों का मोलर मैस भी निकाल दें, तो मैं कहूंगा मोलर मैस ऑफ हाइड्राजीन, स्टूडेंट खुद कैलकुलेट करें। एक नाइट्रोजन 14, तो दूसरा नाइट्रोजन भी 14, 14 प्लस 14 28, और हर हाइड्रोजन 1 AMU रफली, तो 4 हाइड्रोजन 4, तो 28 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 32। और जब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मोलर मैस का जो यूनिट हम देते हैं वो है ग्राम पर मोल। दूसरी बात, मोलर मैस ले लो N2O4 का, मोलर मैस ऑफ N2O4, अब 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16, तो 4 ऑक्सीजन 16 4 64, तो 64, कुछ बातें कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाती है। और 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 14, दूसरा भी 14, 14 प्लस 14 28, तो 8 और 4 12, और 6 और 2 8 और 1, ये आपके पास हो गया 92 ग्राम पर। तो ये दो चीजें, ये हमें बतौर डाटा और ये हमारा अपना नॉलेज है, अपनी जाती कैलकुलेशन है, जिसमें हमने ना एटम्स के मैस को ऐड अप करके मोलर मैस कंपाउंड जानना क्या है रिक्वायर्ड, हम जानना क्या चाहते हैं स्टूडेंट, हम जानना चाहते हैं हाउ मच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रोडक्ट में वाटर वेपर तो नाइट्रोजन है, हम इस नाइट्रोजन का मैस जानना चाहते हैं, हाउ मच ग्राम। बार बार मैं कह रहा हूं, जब ग्राम आता है तो मैस की बात होती है। हमारे पास ये आ गया मैस ऑफ नाइट्रोजन N2, ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन में हमें ना इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन वो गिवन है, इक्वेशन हमारे पास है 2N2H4 हाइड्रोजन के 2 मोल, और हमारे पास N2O4 का 1 मोल, रिएक्शन हुआ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास। वही 3 बातें जिनकी बेस पे हमने ये सारी कैलकुलेशन की। पहली बात,
अगर आप जानना चाहते हैं ना कि प्रोडक्ट कितना बना, तो भाई पहले इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को तलाश करो, आइडेंटिफाई करो। लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें? लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपने पहले देखना है कि ये जो हाइड्राजीन है N2H4, इसका नाइट्रोजन के साथ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर दूसरा रिएक्टेंट ले लें, आई मीन N2O4, ये देखें प्रोडक्ट कितना बनाएगा। दोनों रिएक्टेंट्स को बारी बारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से बारी बारी ये कंपेयर करके देखो कि दोनों रिएक्टेंट में से कौन कितना प्रोडक्ट बनाता है। अब इसको आपने मोलर फॉर्म में कंपेयर करना है, तो आपको फिर इसके मोल लेने पड़ेंगे, इसके मोल लेने पड़ेंगे। हमारे पास इसके मोल नहीं है, हमारे पास इन दोनों लिक्विड्स का मैस दिया हुआ है, तो मैस से मोल निकाल लें। तो अगर मैं मैस से मोल निकालूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्राजीन N2H4, तो मैस ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का मैस है 100, और मोलर मैस ऑफ हाइड्राजीन वो हमने लिखा है 32, तो 100 डिवाइडेड बाय 32। अगेन वी नीड कैलकुलेटर हियर। कैलकुलेटर में मैं लिखूंगा 100 डिवाइडेड बाय 32 and the answer is 3.125. So number of moles of hydrazine 3.125 moles. Similarly, number of moles of N2O4. N stand for number of moles. N2O4. Mass of N2O4 200 gram divided by molar mass 92. Divide करेंगे 200 divided by 92. The answer is 2.17. 2.17 moles. ये दो चीजें आ गई। अब वही कैलकुलेशन कि अगर मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद ले, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बताती है कि अगर मेरे पास हाइड्राजीन के 2 मोल्स होंगे तो नाइट्रोजन के 3 मोल बनेंगे। अगर 2 मोल्स हाइड्राजीन हो तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या आपके पास 2 मोल्स हाइड्राजीन है? नो, वी हैव 3.125। अगर 3.125 मोल्स होंगे, वो रेशियो प्रोपोर्शन जो आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, निस्बत तनासब, उस लिहाज से आप बार बार मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरह रेशियो प्रोपोर्शन में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.125। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, यू हैव 3 मल्टीप्लाई बाय 3.125, 3.125, that is equal to this one 9.375, that is divided by 2, and you have 4.68 7 मोल्स। अब आ जाए, हाइड्राजीन ने प्रोडक्ट कितने, नाइट्रोजन कितने मोल दिए, N2O5 से पूछिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि N2O5 का 1 मोल यहां मान लिखा होता है, बिना लोगों को नजर आता है। अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो इट विल फॉर्म 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या आपके पास 1 मोल है? नहीं, ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है ना। हमारे पास तो 2.17 मोल्स है, तो 2.17 मोल्स होंगे। कोई टेक्निक 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.17, तो आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.17 and the answer is 6.51 6.51 स्टूडेंट इसको जरा गौर से अब देखें। एक रिएक्टेंट हमें कहता है जो हाइड्राजीन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा। एक रिएक्टेंट कहता है जी प्रोडक्ट बनेगा 4.687 मोल, दूसरा रिएक्टेंट कहता है नहीं, प्रोडक्ट बनना चाहिए 6.51। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ? जो प्रोडक्ट कम बना रहा है, और वो कौन है? हाइड्राजीन। दिस वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड N2O4 दिस वन इज द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो N2H4 is limiting reactant in this case,
और मैं अगली बात क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट बनता भी उतना है जितना लिमिटिंग रिएक्शन बनाता है। तो इसका मतलब है जो आपके पास नाइट्रोजन बनेगा उसके इतने मोल्स बनेंगे। मोल्स ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड, जो मर्जी लिखो, ये बने 4.687 मोल। लेकिन स्टूडेंट मुझे इसके मोल नहीं चाहिए, मुझे मैथ चाहिए, कोई टेक्निक। अगर आपके ये मोल कॉन्सेप्ट से n इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, स्मॉल m मैस ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम मैस ऑफ सब्सटेंस जानना चाहते हैं तो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं मैस ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस, ऊपर हमने मोल निकाले, अब हम मैस जानना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा जी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन N2 इसका मोलर मैस, दो नाइट्रोजन है ना, 14 प्लस 14 28, तो 4.687 मल्टीप्लाई बाय 28, आंसर इज 4.687 multiply by 28. The answer is 131.236. 131.236 ग्राम, और यही आपका आंसर। स्टूडेंट ये हमने ना दो न्यूमेरिकल्स इनको स्टडी किया। इन न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल जो नहीं, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का डीप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट हमारा ना चैप्टर का मेन जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। इसके बाद एक टॉपिक हमारा रहता है वो यील्ड। यील्ड की 3 टाइप्स हैं, और फिर यील्ड से रेलेवेंट कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हुआ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, अल्लाह ताला आपको सच्चाई पे, दयानतदारी पे कायम रखे, और इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं अखलाकियात की तबलीग की, अशात की भी तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।